स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि एक पायलट कंट्रोल टावर में कॉल करके बताता है कि उसके सामने आसमान में उसको एक गेट दिखाई दे रहा है, जिसको सुनकर कंट्रोल टावर का एम्प्लॉय भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या एक गेट, वो भी आसमान के बीचों बीच। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग सूहू को देखते हैं, जो कि अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। और जैसा कि अब उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो गया है, साथ ही में वो अपने शैडो सोल्जर से जो आइटम बनाया हुआ होता है उनका इस्तेमाल कर रहा होता है फाइट में। और उन आइटम्स की हेल्प से वो काफी ज्यादा तेजी से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और अब सूहो मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा आसानी से खत्म कर पा रहा था कि उसको तो अब फाइट काफी ज्यादा बोरिंग सी लग रही होती है। और फिर उसको याद आता है कि उसने तो अभी तक जो ग्रिड की स्किल है उसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। सूहो ग्रिड के शैडो सोल्जर से बनाए गए उस आइटम को पहनते हुए कहता है कि जैसे ही मैंने इस आइटम को पहना, इसको पहनते ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर इसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, साथ ही में इसके जो और भी पावर्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, तो शायद मैं एस रैंक के स्टेट्स तक बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। सो वो अपने शैडो सोल्जर्स को देखता है जिन लोगों ने इसेंशियल क्रिस्टल माइनिंग जो है उसको कंप्लीट कर दिया था। और अब इसीलिए उसे जल्द से जल्द बाकी कामों को खत्म करना होगा, डंजन कोलैप होने से पहले ही। तो जैसा कि अभी भी सूहो अपने शैडो सोल्जर को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाता है, और उनको स्टोर करने के लिए उसे उन शैडो सोल्जर्स को शैडो आइटम में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब सूहो अपने शैडो आइटम स्टोरेज को चेक करता है तो वो देखता है कि उसको शैडो आइटम स्टोरेज पूरी तरीके से फुल हो चुका है। और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जो लो रैंक के आइटम्स हैं उनको अपने शैडो आइटम स्टोरेज में से निकाल देगा, जिससे कि उसका शैडो आइटम स्टोरेज थोड़ा सा खाली हो सके। जिसके बाद वो कुछ नए शैडो आइटम्स बनाता है उन शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके, जो कि उसको अभी अभी मिले हैं। और ऐसा करते ही सूहो की जो स्किल होती है शैडो क्रिएशन, उसका लेवल अप होता है। तो इस स्किल की वजह से जैसे जैसे सूहो की स्किल बढ़ेगी, वैसे वैसे सूहो के हाई रैंक के आइटम को बनाने का जो चांस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मल ग्रेड आइटम के मुकाबले हायर ग्रेड आइटम का रेशियो अब काफी कम हो गया है। और अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो शायद मेरे को हीरो ग्रेड या उससे अच्छा ग्रेड मिल जाए। इसके बाद सूहो के पास जो नए आइटम्स आए थे वो देखता है कि उसके पास कौन कौन से नए आइटम्स आए हैं। तो वो फिर से देखता है कि उसके पास फिर से एक गलनेट आ गई है। अब इस चीज को देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है कि वैसे सही तो है कि इस बार फिर से मेरे को एक हीरोइक आइटम मिला है, लेकिन एक और गलनेट अब ये क्यों मिला मेरे को दोबारा से। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही मुझे ग्रिड मिला है। बस अफसोस की बात ये है कि मेरे ये जो हीरोइक ग्रेड आइटम्स है, मैं इनके अपीयरेंस को कस्टमाइज नहीं कर सकता। वो अपने मन ही मन में कंपेयर करने लगता है, अभी जो मेरे को मैंटिकोर मिला था उसके मुकाबले ग्रिड का स्टैट बूस्ट ज्यादा था। चलो अभी के लिए मैं इसको स्टोर करके रख लेता हूँ। और फिर वो उस फील्ड टाइप डंजन से बाहर आता है। बाहर उसका इंतजार कुछ हंटर्स कर रहे होते हैं। वो उनको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हंटर एसोसिएशन ने दूसरे गिल्ड को मना लिया है, इसलिए अब मैं आराम से फील्ड टाइप डंजन रन करना कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे फील्ड टाइप डंजन के अंदर स्टारडस्ट फैक्ट्री का कोई पता नहीं चल रहा। क्या उन्होंने पहले ही मेरे मूवमेंट का अंदाजा लगा लिया और जगह पहले ही चेंज कर दी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके सामने एक रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, जो कि उस सूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया हंटर सांग सूहो। तो क्या इस बार भी ये फील्ड टाइप डंजन था? तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है। तो वो फोन को निकाल कर उस मैसेज को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था इमरजेंसी समन। जिस भी हंटर को ये नोटिस मिला है उसे तुरंत हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट करना होगा। तो वो कहता है, हंटर एसोसिएशन, कुछ हुआ है क्या? दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर हंटर चोई, हंटर बेक और बाकी सभी सीनियर हंटर्स थे, जो कि किसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। तो फटाफट मैं आप लोगों को इन लोगों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुछ लोगों के बारे में तो आपको पता होगा। तो ये बंदा है पार्क जोंगसो, एक ए रैंक का हंटर, जो कि नाइट ऑर्डर गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये है मा डोंगवुक, एक एस रैंक का हंटर, फेम गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव। ए रैंक का हंटर पार्क वो बाकी सभी हंटर्स को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, कोरिया के सारे गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ एक ए रैंक का। लेकिन एक मिनट, इन लोगों ने मुझे बुलाया है क्योंकि क्योंकि इन लोगों को मेरी जरूरत है। तभी मिस्टर बेक सभी लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों को तो मालूम ही होगा
आखिरकार ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है, जिसपे मिस्टर चोई कहते हैं ये जरूर उस गेट के बारे में है जो कि कोरिया के एयर स्पेस में दिखाई दिया है। जिसपे लिम तांगू कहता है मतलब ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि उस गेट का असली मालिक कौन है ये डिसाइड किया जा सके, है ना। तभी मा डोंगवुक हंसते हुए कहता है ओहो अच्छा ये बात है क्या, फिर तो फेम गिल्ड इसको लेना चाहेगा। तभी मा डोंगवुक लिम की तरफ देखते हुए कहता है वो सब छोड़ो, वैसे मैंने एक अच्छी खबर सुनी है तुम्हारे साइड से, तुमने एस रैंक के हंटर ली यूनसुंग को रिक्रूट कर लिया है। सही बात है ना, हमारे गिल्ड ने ना जाने कितनी बार उसे हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कहा लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करा सके, लेकिन आखिरकार तुमने उसे कैसे मना लिया। जिसपे लिम उसको बताता है कि वो मैं नहीं था, ये हंटर पार्क डोजिन ने करा। मेरे गिल्ड में इतने बेहतरीन मेंबर्स हैं जो ऐसा काम बड़े आसानी से कर लेते हैं। मिस्टर चोई तो इन लोगों की बकवास सुनकर परेशान हो गए थे, अब वो बेचारे क्या ही बोलते। तभी सो यहाँ पर भागते हुए आता है और यहाँ पे आते ही कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन मैं जस्ट अभी अभी फील्ड टाइप के डंजन को क्लियर करके लौटा हूँ। और ये है सांग सुहो एस रैंक का हंटर, अनएफिलिएटेड यानी कि इसने अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है। पार्क जोंगसू और मा डोंगवुक सुहो को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, अपने मन में सोचते कहते हैं इस रैंक का हंटर सांग सुहो मा डोंगवुक सुहो के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अरे ये देखो तो सही ये कौन है, मास्टर सांग सुहो। आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। सुहो उनसे कहता है मैं कोई मास्टर नहीं हूँ वैसे। तभी पार्क जोंगसू बीच में रोकते हुए कहता है हंटर सांग सुहो तो आपने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं किया है ना, तो अगर आप नाइट ऑर्डर गिल्ड को ज्वाइन करते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टॉप क्लास ट्रीटमेंट देंगे। तभी मा डोंगवुक बोलते हैं कैसा रहेगा कि अगर आप फेम गिल्ड के साथ काम करें तो। मिस्टर चोई ये ड्रामा देखते हुए कहते हैं ओह ये तो कोई जानी पहचानी सिचुएशन लग रही है। सुहो मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी के ऑफर काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन मैं इन सभी को डिक्लाइन करता हूँ। एक्चुअल में मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन ही नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। अब ये बात सुनकर मा डोंगवुक और पार्क जोंगसू दोनों के दोनों ही बेचारे अपना मुंह लटका लेते हैं। सुहो यहाँ पर आता है, टेबल पर बैठते हुए सभी लोगों को हेलो बोलता है। मिस्टर चोई तो सुहो को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं हमेशा की तरह एकदम खुश। सुहो अपने चारों तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इस जगह पर एकमात्र मैं ही ऐसा हंटर हूँ जिसने अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है। शायद अगर मैं खुद का एक गिल्ड बना लूं तो नए लोगों को रिक्रूट करना भी काफी आसान हो जाएगा। लगता है मुझे अपने खुद का गिल्ड बनाने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर वू की जो कि काफी ज्यादा दुखी लग रहे थे। तभी मा डोंगवुक मिस्टर वू से मजे लेते हुए कहते हैं मास्टर वू आज तो आप काफी लेट हो गए और चेहरा भी ज्यादा खुश नहीं लग रहा, क्या बात है पेट खराब हो गया क्या। जिस पे मिस्टर वू शांत आवाज में जवाब देते हैं माफी चाहता हूँ थोड़ा वक्त लग गया, कुछ मटेरियल्स को अरेंज करने में बिजी था। मिस्टर वू सभी लोगों से कहते हैं सबसे पहले एसोसिएशन की इमरजेंसी कॉल पर इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि कल कोरिया के एयर स्पेस में अचानक एक गेट अपेयर हुआ था। उस वक्त सबसे पहले एक सिविलियन एयरलाइन के पायलट ने उस गेट को नोटिस किया था। और फिर मिस्टर वू थोड़ी भारी आवाज में बोलते हैं लेकिन उस गेट की आसपास फैली हुई माना एनर्जी में प्लेन फंस गया और कंट्रोल खो बैठा। आखिरकार प्लेन क्रैश हो गया जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। मिस्टर वू उन लोगों को आगे बताते हैं जैसे ही गेट डिटेक्ट हुआ एसोसिएशन ने तुरंत कुछ सिलेक्टेड ए रैंक के हंटर को वहां भेज दिया ताकि गेट से निकल रही माना को मेजर किया जा सके। लेकिन जब उन्होंने मेजरमेंट किया तो सब हैरान हो गए क्योंकि उस गेट से निकल रही माना लेवल नॉर्मल ए रैंक क्लासिफिकेशन से भी काफी ज्यादा थी, यानी कि ये गेट कोई नॉर्मल गेट नहीं था। इसलिए जो गेट हमारे एयर स्पेस में अपेयर हुए हैं उसे एस रैंक क्लासिफाई किया गया है। अभी चीज को सुनकर तो वहां पर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इस बात को सुनकर तो सुहू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या एस रैंक। महान प्रलय के बाद ये पहली बार है जब कोई एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है। मिस्टर चोई कहते हैं जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती थी लगता है वो आखिरकार हो ही गई। ओहो सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था
वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, पास्ट लाइफ मेमोरीज वाले हंटर तक इस सिचुएशन में हिल गए हैं। क्या एस रैंक गेट सच में इतना ज्यादा खतरनाक होता है? तभी सुहो स्माइल देते हुए कहता है, अगर हम सब मिलकर प्रिपेयर करें तो शायद हम इसको मैनेज कर सकते हैं, है ना? तभी बेरू कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। इस लेवल की फाइटिंग फोर्स के सामने चाहे कितने भी हंटर इकट्ठे हो जाएं, वो बस चींटियों का खाना बनेंगे। तभी माँ डोंगवुक बेरू को वहां पर देखते हैं और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, क्या ये हंटर सांग सुहो का फेमस समन क्रिएचर है? मेरी बॉडी ऐसे क्यों कांप रही है? तभी सुहो गुस्से में बेरू को मारते हुए कहता है, बेरू, सबको इतना ज्यादा परेशान मत करो, वापस अंदर जाओ। बेरू रोते हुए सुहो से कहता है, मैं बेरू सभी लोगों से काफी बेहतर जानता हूँ, क्योंकि पिछले वर्ल्ड में जो एस रैंक का गेट अपेयर हुआ था उसका बॉस मैं था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।